नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत मज़ेदार कहानी। एक ऐसे लड़के मोहन की कहानी जो बहुत भुलक्कड़ था, यानी कि वह हर चीज़ हर बात भूल जाता था, क्योंकि उसका ध्यान हमेशा खेलने में लगा रहता था और वह दूसरों की बात ध्यान से नहीं सुनता था। एक बार मोहन बहुत ज़्यादा बीमार हो गया। उसका मन खाना खाने को, खेलने को बिल्कुल नहीं कर रहा था। तो उसकी दीदी ने बोला कि मोहन, जाओ डॉक्टर के पास जाकर दवाई लेकर आओ। यह सुनकर मोहन डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने उसको अच्छी तरह से चेक किया और बोला कि मोहन, तुम्हारी तबीयत खराब है, पेट भी खराब है, तो तुम दवाई के साथ गर्मा गर्म खिचड़ी खाना, क्योंकि उससे तुम्हें जल्दी फायदा होगा। अब मोहन सोचने लगा कि खिचड़ी खानी है, पर यह नाम कहीं मैं भूल ना जाऊं। तो उसने एक बात सोची, क्यों ना मैं रास्ते भर नाम लेता जाऊं। किसका नाम? खिचड़ी का। अगर नाम लेता जाऊंगा तो घर पहुंचने तक मैं बोलूंगा नहीं। तो फिर उसने क्या किया, रास्ते भर बोलता गया, खिचड़ी खिचड़ी खिचड़ी। लेकिन बोलते बोलते अचानक उसका पैर एक पत्थर से टकरा गया और वह गिर गया। उसको चोट भी लगी थोड़ी सी। तो उसके मुंह से अचानक से खिचड़ी की जगह निकलने लगा खाचड़ी। खाचड़ी का अर्थ क्या होता है? चिड़िया खा, यानी कि चिड़िया कुछ खा। अब वह बोलने लगा खाचड़ी खाचड़ी। और दूर रास्ते में एक किसान जो था, उसके खेत में बहुत सारे दाने बिखरे हुए थे और चिड़ियां आ आकर उसका दाना खा रही थीं। अब किसान उन्हें गुस्से से भगा रहा था कि उठ जाओ चिड़ी, दूर हो जाओ। लेकिन जैसे ही उसके कान में एक आवाज सुनाई दी, खा चिड़ी, उसको बहुत गुस्सा आया। उसने सोचा, अरे यह लड़का चिड़ियों को बोल रहा है कि मेरा दाना खा। ये जानबूझकर चिड़ियों को बुला रहा है खाना खाने के लिए और मेरा दाना खाने के लिए। उसको बहुत गुस्सा आया। उसने जल्दी से मोहन को पकड़ा और पकड़कर उसकी खूब पिटाई की। अब मोहन की पिटाई हो रही थी, पर उसको यह समझ नहीं आ रहा था कि उसकी पिटाई हो क्यों रही है। उसके यह नहीं समझ में आया कि वह खिचड़ी की जगह खाचड़ी बोलकर किसान को गुस्सा दिला रहा है और उसे ऐसा लग रहा है कि यह चिड़ियों को बुलाकर दाना खिला रहा है। अब पिटाई के बाद वह वापस अपने घर की ओर जा रहा था, तो रोते रोते अब उसके मुंह से निकलने लगा, उड़ चिड़ी उड़ चिड़ी उड़ चिड़ी। और उधर ही एक बहेलिये ने चिड़ियों को पकड़ने के लिए अपना जाल बिछाया हुआ था। अब उस बहेली ने जब सुना उड़ चिड़ी, तो उसको भी गुस्सा आया कि अरे ये कौन है जो मेरी चिड़ियों को उड़ा रहा है, मेरी चिड़ियों को उड़ने के लिए कह रहा है। जब उसने मोहन को देखा तो वह उसके पीछे बढ़ गया, पीछे दौड़ा और धीरे धीरे उसने जाकर मोहन को पकड़ लिया। और मोहन को पकड़कर क्या लगता है क्या किया होगा उसने? मोहन को पकड़कर उसने उसकी खूब पिटाई की, जैसे कि किसान ने की थी। अब जब उसकी खूब पिटाई हुई, मोहन को अब भी यह समझ नहीं आ रहा था कि अरे ये मेरी पिटाई क्यों कर रहा है। पहले किसान ने मेरी पिटाई की, अब ये पहेलिया भी मेरी पिटाई कर रहा है। लेकिन उसको समझ ही नहीं आया कि अरे वह खिचड़ी की जगह उड़ चिड़ी बोल रहा था, जो कि बहेलियों को ऐसा लगा कि वह उसकी चिड़ियों को उड़ा रहा है। अब बहेलिये से पिटने के बाद उसको बहुत रोना आया। रोते रोते जब वह घर की ओर चला
अब उसके मुंह से गलती से भूलने के कारण निकलने लगा पकड़ चिड़ी। अब वे पकड़ चिड़ी बोलता हुआ जा रहा था। तो प्यारे बच्चों, आपको क्या लगता है अब मोहन के साथ क्या होगा? जो बोल रहा है पकड़ चिड़ी पकड़ चिड़ी, सोचो सोचो क्या होगा? सोचा? तो चलिए मैं बताती हूँ। रास्ते में गांव में जब वह जा रहा था तो देखा कुछ चोर जो है वह चोरी कर रहे थे। जब उन्होंने सुना कि कोई बोल रहा है पकड़ चिड़ी, तो उनको शक हुआ कि ये जरूर पुलिस को बुला रहा है। अब सारे चोर डर गए, घबरा गए। तो उन्होंने सोचा क्यों ना इसको पकड़ें और इसको खूब पिटाई करें ताकि यह पुलिस को बुला ना पाए। तो सभी चोरों ने क्या किया? मोहन को पकड़ लिया और पकड़ते ही उसकी खूब पिटाई की, इतनी पिटाई की। ओ, मोहन को सच में समझ नहीं आया कि मेरे साथ हो क्या रहा है। ये सब मुझे मार क्यों रहे हैं? आज मुझे सारे मार क्यों रहे हैं? मुझे समझ ही नहीं आ रहा। जैसे तैसे वह चोरों की पिटाई खाने के बाद रोता हुआ कराहता हुआ धीरे धीरे अपने घर पहुंचा। घर पहुंचते ही उसकी दीदी ने देखा कि अरे मोहन, ये क्या हुआ आपको? इतनी चोट कैसे लगी? और रो क्यों रहे हो? बताओ ना क्या हुआ? तो रोते रोते मोहन ने अपनी दीदी को सारी बात बतानी शुरू कर दी कि क्या हुआ उसके साथ, कि कैसे डॉक्टर ने उसे कुछ खाने के लिए बोला और वह उस चीज का नाम बोलते बोलते आ रहा था, लेकिन चिड़ी बोलने पर किसान ने उसकी पिटाई की और चिड़ी बोलने पर बहेली ने उसकी पिटाई की और पकड़ चिड़ी बोलने पर चोरों ने उसकी इतनी पिटाई की। पर उसको कुछ समझ में नहीं आया कि उसकी पिटाई हुई क्यों। तो दीदी हंसने लगी। मुझे लगता है डॉक्टर ने तुम्हें खिचड़ी खाने के लिए बोला होगा। मोहन को याद आया, हाँ दीदी, मुझे खिचड़ी खाने के लिए बोला था, लेकिन मेरी भूलने की आदत, ध्यान से ना सुनने की आदत के कारण आज मेरी इतनी पिटाई हुई। पर दीदी, अब मैं ये बात ध्यान रखूंगा कि मुझे सबकी बात ध्यान से सुननी है और मुझे हर काम समझदारी से करना है। और अब बिना सोचे समझे मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा, क्योंकि ऐसा करने पर जो मेरे साथ आज हुआ वो फिर से हो सकता है। तो प्यारे बच्चों, कैसी लगी यह कहानी? क्या सीखा आपने कि ध्यान से बातें सुनना, एकाग्रता कितनी जरूरी है ना? तो प्यारे बच्चों, आप भी आज से सबकी बात ध्यान से सुनना, समझदारी से काम करना, ताकि आपको किसी भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो आपको कैसी लगी यह कहानी? तो यह जो आपने सीखी है, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इसको फॉलो भी करेंगे। धन्यवाद प्यारे बच्चों।